गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैंने आपको सिलेबस बताना है सेमेस्टर 1 का। मैंने आपको गूगल क्लास में और व्हाट्सएप ग्रुप में ये भेज दिया। तो जो सेमेस्टर 1 जिसमें आप अभी पढ़ाई करेंगे इकोनॉमिक्स में, ये आपको 80 मार्क्स का पेपर होगा। 80 मार्क्स का रिटन पेपर होगा और 20 मार्क्स आपको इंटरनल मार्क्स मिलेंगे। तो जो रिटर्न का पेपर पैटर्न है मैं वो आपको ग्रेजुअली समझाते जाऊंगी और 20 मार्क्स जो है वो मैं जब ये सिलेबस आपको चारों यूनिट एक्सप्लेन कर देती हूँ और उसके बाद बताती हूँ कि आपको इंटरनल मार्क्स कैसे मिलेंगे। तो इस जूम के जरिए मैं आपको पूरा सिलेबस भेज रही हूँ। यूनिट 1 ये मैंने आपको इंग्लिश में भेजा हुआ है, उसको ये ट्रांसलेट किया है। यूनिट 1 जो है आपका अर्थशास्त्र का परिचय, प्रकृति, परिभाषा, अर्थशास्त्र का क्षेत्र, अर्थशास्त्र के आयाम, सकारात्मक और सामान्य अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र विश्लेषण के उपकरण, आगमन एवं निगमन विधि, समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ, समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व, आर्थिक नियम, आर्थिक समस्या, अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व और अर्थशास्त्र की सीमा। ये आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। मैंने आपको ओवरऑल जैसे 12th स्टैंडर्ड में जिसका इकोनॉमिक्स रहा होगा तो उसको पता है कि अर्थशास्त्र क्या है, और जो जिन्होंने साइंस को स्विच करके आर्ट्स में आए हैं या कॉमर्स से आर्ट्स में आए हैं उनके लिए शायद नया हो सकता है। तो अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र का परिचय ये है फर्स्ट यूनिट में। फिर उसकी प्रकृति, उसकी परिभाषा, ये सारा रिलेटेड टू मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, ये आपको इस यूनिट में पढ़ना है। और फिर अर्थशास्त्र में कुछ विधियां होती हैं जिन विधियों के द्वारा हम अर्थशास्त्र में रिसर्च कर सकते हैं या अर्थशास्त्र को समझ सकते हैं, ये सारा इस यूनिट में आपको पढ़ना है। साथ ही अर्थशास्त्र का जो महत्व है और अर्थशास्त्र की क्या सीमाएं हैं, कहाँ पे अर्थशास्त्र खत्म हो जाता है, ये फर्स्ट यूनिट में है। इसके बाद हम आते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 में आपको आगे बढ़ना है मांग का नियम और पूर्ति का नियम। पूरा इस यूनिट में आपको पढ़ना है, जो बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले के लिए बेसिक चीज होती है जो आना जरूरी है आपको। तो मांग का नियम और पूर्ति का नियम जो है उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उससे बहुत सारे आपको क्वेश्चंस जो है सारे इसमें से आते हैं। बिल्कुल उसकी बारीकियों को समझते हुए आपको ये मांग का नियम और पूर्ति का नियम पढ़ना है, जो मैं आपको ग्रेजुअली देते जाऊंगी, समझाते जाऊंगी। आपको मैटर जो है मटेरियल वो भी भेजते जाऊंगी, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं या हम गूगल मीट पे या जूम पे हम बात कर सकते हैं। तो ये है यूनिट 2। इसमें मांग का नियम और पूर्ति का नियम है, मांग क्या है और पूर्ति क्या है और उससे रिलेटेड जितने भी तत्व हैं वो इसमें पढ़ना है। साथ ही मांग की लोच, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिमांड, ये आपको इसमें करना है। इसके बाद में हम आते हैं थर्ड यूनिट। यूनिट थर्ड में आपको उपभोक्ता व्यवहार, उपयोगिता का अर्थ, उपयोगिता का मान, आपको इस यूनिट में पूरा उपभोक्ता से संबंधित चीजें हैं, यानी उपभोक्ता कंज्यूमर जो है उससे रिलेटेड, उपयोगिता से रिलेटेड, ये सारा इस यूनिट में आपको पढ़ना है कि भाई उपभोक्ता का व्यवहार कैसा होता है, उपयोगिता क्या है, उपयोगिता को नापने के क्या तरीके हैं, और कुछ नियम है उससे रिलेटेड, जैसे उपयोगिता ह्रास नियम, उपयोगिता ह्रास नियम है, सीमांत उपयोगिता का नियम है। फिर उदासीनता वक्र विश्लेषण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है। तो उदासीनता वक्र विश्लेषण और मान्यताएं उसकी क्या है, अनुसूची यानी सारणी, फिर विशेषताएं, मूल्य या बजट रेखा, उदासीनता वक्र की मदद से उपभोक्ता संतुलन, फिर उदासीनता वक्र विश्लेषण का महत्व, ये सारी चीजें। और उपभोक्ता अधिशेष, अधिशेष यानी बचत होता है। उपभोक्ता की बचत, उपभोक्ता की बचत की अवधारणा क्या है, उपभोक्ता की बचत क्या है और उपभोक्ता की बचत का महत्व क्या है, और उससे रिलेटेड नियम है इन एंजल का नियम। ये आपको यूनिट 3 में इतना पढ़ना है। फिर है यूनिट 4। यूनिट 4 में आपको उत्पादन फलन, उत्पादन का अर्थ और अवधारणाएं, उत्पादन फलन क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, कैसे होता उत्पादन, और उत्पादन का अर्थ और उसकी अवधारणाएं क्या क्या है, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है,
फिर उत्पादन के तत्व कौन कौन से हैं, पैमाने के प्रतिफल कौन से हैं, पैमाने के बदलते प्रतिफल, ये सारे नियम हैं, ये आपको इसके अंदर जाने पर समझ में आएगा। फिर है समोत्पाद वक्र, अर्थव्यवस्था की मितव्ययिताएं। एक होता आइसोक्वेंट कर्व, समोत्पाद वक्र, इसका हमको स्टडी करना है, और अर्थव्यवस्था की मितव्ययिताएं कौन कौन सी होती है। बस दैट्स इट, आपका कोर्स ज्यादा नहीं है, आपको ये अच्छे से कर लेना है। तो मैं आपको यूनिट वाइज मैटर मटेरियल सब भेजते जाऊंगी, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप बात कर सकते हैं। ये है आपकी चारों यूनिट। अब आपका अब तक जो चला आ रहा है, अभी तक जो सेमेस्टर सिस्टम में चल रहा है कि 80 मार्क्स आपका रिटन होता है और 20 मार्क्स आपका इंटरनल होता है। तो 80 मार्क्स जो है वो तो आपके पेपर के ऊपर डिपेंड करेंगे। अब पेपर पैटर्न जो अभी तक आता था वो 16 16 16 16 ऐसे करके 4 यूनिट पे आता था। उसमें से एक 5th क्वेश्चन जो होता था वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता था, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स आते थे सारे के सारे यूनिट से मिला के। तो ये पैटर्न तो अब तक था। अगर अब भी लॉकडाउन रहा, खुला नहीं हमारे कॉलेज, तो हो सकता है कि वो पैटर्न शायद चेंज हो जाए और आपको ऑनलाइन एग्जाम देनी पड़े। तो आपका सारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। तो हमें स्टडी इस प्रकार करनी है कि आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न अगर आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो आपको एक एक चीज के अंदर से सारी बातें पता होना चाहिए। क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस अगर आएंगे तो आपने ऐसा नहीं कर सकते आप, जैसे कि अभी आपके सामने स्लाइड है उपभोक्ता फलन की, यानी यूनिट 4 की। तो पहले बच्चे क्या किया करते थे, उत्पादन का अर्थ और अवधारणाएं पढ़ ली और उसके बाद में यहाँ समोत्पाद वक्र पढ़ लिया और बाकी बीच का स्किप कर दिया, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ ही जाएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपको पूरा पढ़ना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं, है ना। ये एक पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि जब तक एग्जाम हो तो कॉलेजेस खुल जाएं, वो होप कर रहे हैं कि ऐसा हो। लेकिन अगर नहीं हुआ तो हमको दोनों तरीके से पढ़ाई करनी है। ऑब्जेक्टिव्स भी आने चाहिए आपको पूरे अंदर से, इसलिए पूरा पढ़ना है। और अगर डिस्क्रिप्टिव आए तो आपको लिखना भी आना चाहिए पूरा, राइट। तो इसलिए हमको उस प्रकार से तैयारी करनी है। तो हम बात कर रहे थे उन 80 मार्क्स की। बाद में 20 मार्क्स जो कॉलेज आपको देता है, जो सब्जेक्ट टीचर आपको देता है, उसकी स्कीम क्या है। तो उसकी स्कीम ये है, इंटरनल मार्क्स आपके जो इकोनॉमिक्स में आपको मिलेंगे 20। अब इन 20 मार्क को डिवाइड किया गया है, एक क्लास टेस्ट होगा आपका 5 नंबर का, ठीक है। उस क्लास अटेंडेंस है आपका, जिसमें 5 नंबर है कि आप क्लास में रेगुलर क्लास में है कि नहीं। तो अभी आपका ऑनलाइन क्लास में मार्क किया जाएगा। फिर है 1 पीरियोडिकल क्लास टेस्ट, एक आपका टेस्ट होगा क्लास टेस्ट और 2 असाइनमेंट होंगे, ये 10 नंबर का, यानी एक टेस्ट 5 का और असाइनमेंट 2.5 नंबर। इस प्रकार से ये 10 हो गए, 10 और 5 15। फिर 3 नंबर आपके आते हैं एक्टिव पार्टिसिपेशन इन रूटीन क्लास इंस्ट्रक्शन डिलीवरीज, सेमिनार प्रेजेंटेशन। ये आप करते हैं क्या, क्लास में कोई टॉपिक दिया जाता है तो आप उसको बोल पाते हैं क्या, इस पे 3 नंबर है। तो ये अभी सब ये ऑनलाइन चलेगा। देन ओवरऑल कंडक्ट एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट, मैनरिज्म, क्लास में बदतमीजी तो नहीं करते हैं, अच्छे से रहते हैं। And articulation and exhibit of leadership qualities in organizing related academic activities। अभी आपको सेमेस्टर 1 में कोई कंपटीशन मैंने दिया है, तो उस कंपटीशन को आप कितने अच्छे तरीके से आगे बढ़कर उसको आप एग्जीक्यूट करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स लाते हैं, ये भी सब कुछ इस पे 2 मार्क्स है लीडरशिप क्वालिटी पे। इस प्रकार से आपके ये होते हैं 20 मार्क्स। ये 20 मार्क्स आपको कॉलेज लेवल पे कमाना है, यानी आपको एक्टिव होना है, ठीक है। तो ये है इंटरनल मार्क्स स्कीम। तो ये हो गया आपका आज इंट्रोडक्टरी, आपका पूरा सिलेबस क्या है, आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे, पेपर पैटर्न कैसा है, ये सारा कुछ अभी हो गया। अब फेस टू फेस हमारा इंट्रोडक्शन तो हुआ नहीं, मैंने आपको देखा नहीं, आपने मुझे देखा नहीं, तो हम एक दिन जूम मीटिंग में सिर्फ बातें करेंगे, एक दूसरे का चेहरा देख पाएंगे, मेरी क्लास में बच्चे कौन से हैं, ठीक है। क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा टेक्नो से भी नहीं हूँ, तो ऐसा नहीं है कि जूम मीटिंग में मैं आपसे रोज रोज बात कर सकूं। तो हम एक दिन पहले जस्ट ट्रायल बेसिस पे हम बात करेंगे कौन कौन आप बच्चे हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है ये ग्रुप। तो फिलहाल मैं आपको ये गूगल क्लास में और आपके व्हाट्सएप में ये भेज दे रही हूँ, तो आप इसको फॉलो करिए। ओके,
तो हम नेक्स्ट मिलते हैं जब हम यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक चालू करेंगे। ओके, थैंक यू।